नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज हम देखेंगे उत्तराखंड एपीओ यानी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर यानी सहायक अभियोजन अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा 2021 के समान अध्ययन के पेपर को। इसमें महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे जो आपकी आने वाली एमपीपीएससी प्रीलिम्स और अन्य परीक्षा जैसी यूपीपीएससी, बीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी और जो भी आप परीक्षा दे रहे हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपना रिवीजन करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको जो भी नया वीडियो आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व की पहली रेल लिवरपूल तथा मैनचेस्टर के बीच किस वर्ष चलाई गई थी? तो आंसर होगा 1825 में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसे 25वें महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दूसरे का आंसर होगा ए, दीपक दास। और आप इनके वर्तमान को, इस क्वेश्चन को आप अभी छोड़ दीजिए, इसके वर्तमान को आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार, तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं, ये बजट का पुराना क्वेश्चन है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 11 जुलाई को। नेक्स्ट देखिए, और लास्ट में आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दी जाएगी। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बजट का पुराना क्वेश्चन है तो आप इनको भी छोड़ सकते हैं, सिर्फ जीएस के क्वेश्चन को हम करते जाएंगे। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नई सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो इसको भी आप वर्तमान से एक बार चेक करके जरूर देखिए। तो आंसर होगा आर.एस. शर्मा। नेक्स्ट है, फेसबुक के पहले अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा 7 का डी यानी हेनरी मोलिस को। नेक्स्ट, उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिसे नासा का कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? आंसर होगा भाव्या लाल को। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन प्रारंभ किया है? आंसर होगा बी यानी पंजाब। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश द्वारा किस वर्ष को 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया गया है? आंसर होगा आत्मनिर्भरता को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन 25 वर्ष की आयु में भारत की सबसे युवा महिला पायलट बन गई हैं? तो आंसर होगा आयशा अजीज को। नेक्स्ट देखिए, जो कि जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय महिला जिसने वर्ष 2000 में ओलंपिक पदक जीता? आंसर होगा 12 का डी, पीवी सिंधु। नेक्स्ट देखिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कमला सावे एन अमेरिकन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा ए, रॉबर्ट इरविन। नेक्स्ट, ऋग्वेद का निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सोमदेव को या सोम को समर्पित है? तो आंसर होगा सी, 9वां मंडल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन कतरवारी कवि था? तो आंसर होगा मयूर। 15 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत में आजीवक पंथ का संस्थापक कौन था? तो आंसर होगा मखली गोसाल, मखलीपुत्र गोसाल। नेक्स्ट देखिए, अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो 17 का आंसर होगा बी, शेख निजामुद्दीन औलिया। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट देखिए, सुल्तान बनने से पहले निम्नलिखित में से किसने कड़ा के गवर्नर के रूप में कार्य किया था? तो 18 का आंसर होगा डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, आगरा शहर की नींव किसने डाली थी? तो आंसर होगा डी, 19 का आंसर होगा, 19 का आंसर होगा सी, सिकंदर लोदी, जो कि लोधी वंश के संस्थापक थे। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। नेक्स्ट देखिए, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो 20 का आंसर होगा डी, लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट देखिए, किसने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह घोषित किया था? तो आंसर होगा डिजरायली, बेंजामिन डिजरायली के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से याद रखें। तो 22 का आंसर होगा डी, स्वामी सहजानंद। ये किसान सभा से संबंधित हैं, मनी मजदूर किसान आंदोलन से संबंधित हैं, जबकि
राजकुमार शुक्ल, इन्होंने ही महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। संत राउत और राजेंद्र प्रसाद, ये सभी चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। और एक क्वेश्चन और बीपीएससी के द्वारा दो बार पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को जहर खाना में जहर दिया जा रहा था उस वक्त महात्मा गांधी की रक्षा किसने की? तो बतख मियाँ ने। आप इसको भी याद रखें, कभी कभार ये पूछा जा सकता है, बतख मियाँ। नेक्स्ट देखिए अब, एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ था? तो आंसर होगा 23 का सी, लॉर्ड रिपन। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है? तो आंसर होगा 24 का सी, साइरस पूनेवाला। और आप वर्तमान 2022 और 23 का भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने लिपिक के रूप में देहरादून में कार्य किया था? तो 25 का आंसर होगा सी, रास बिहारी बोस। नेक्स्ट है, आंध्र भोज के रूप में कौन जाना जाता है? तो आंसर होगा कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट, और इनके दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे जिसे अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे काकोरी षड्यंत्र कांड में आजीवन कारावास हुआ था? तो 27 का आंसर होगा डी, सचिंद्र सान्याल को। नेक्स्ट देखिए, और काकोरी कांड का नाम क्या कर दिया गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट देखिए, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा जोनाथन डंकन ने। निम्न में से किस देश के साथ रेड क्लिफ रेखा भारतीय सीमा बनाती है? तो आंसर होगा डी, पाकिस्तान। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है? तो आंसर होगा बी, बेतवा। ये क्या है? यमुना की सहायक नदी है, जो कि सोन गंगा की सहायक है, गोमती और रामगंगा ये सभी गंगा की सहायक हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित है? तो आंसर होगा सी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखिए, जबकि काजीरंगा असम, कार्बेट उत्तराखंड और बांधवगढ़ जो कि मध्य प्रदेश के उमरिया में है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रखता है? तो 32 का आंसर होगा बी, बिहार। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य मानसून वर्षा की सबसे लंबी अवधि रखता है? तो 33 का आंसर होगा केरल। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी जगह पर उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो 34 का आंसर होगा सी, जयपुर। आप इसको इस टाइप से याद रखें, गोला बनाएं, और ये हुआ आपका पूर्व, ये हुआ पश्चिम, ये हुआ उत्तर और ये हुआ दक्षिण। तो उत्तर का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी जोन का तो दिल्ली, दक्षिणी का चेन्नई, पूर्वी का कोलकाता और पश्चिम का मुंबई। आप इसको अच्छी तरह से याद रखें। और पश्चिम मध्य का है जबलपुर, और एक सेंट्रल है तो सेंट्रल का है मुंबई CST यानी चर्च गेट। आप इसको भी याद रखें। और उत्तर पश्चिम का पूछा था तो जयपुर, और उत्तर पूर्व का है तो गोरखपुर। आप इस टाइप से इनको याद रखें, एक बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और पूर्व मध्य का है हाजीपुर बिहार, आप इनको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, अब इंडियन सिविल सर्विस में सुभाष चंद्र बोस का चयन कब हुआ था? तो 35 का आंसर देखिए, 35 का आंसर होगा बी, 1920 में। नेक्स्ट देखिए, भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा उड़ीसा। निम्न में से कौन सा अणु विद्युत शक्ति ग्रह नहीं है? तो आंसर होगा बी, खोपोली। जबकि रावतभाटा राजस्थान, काकरापारा गुजरात और केगा कर्नाटक ये सभी थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा केंद्र रेशम वस्त्र के उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाता है? तो 38 का आंसर होगा डी, रत्नागिरी। जबकि अहमदाबाद, मैसूर और श्रीनगर ये सभी रेशम वस्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं। रत्नागिरी आम के लिए प्रसिद्ध है जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखिए, बागेश्वर का बागनाथ मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो 39 का आंसर होगा सरयू और गोमती नदी। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा राजकीय रक्षालय संस्थान की स्थापना
कहाँ की गई? तो 40 का आंसर होगा बी, पटवा डांगर में। नेक्स्ट देखिए, एक कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड से संबंधित हैं, तो आप इनको भी एक नज़र देखते जाइए, कम ही क्वेश्चन है इसमें। तो सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला कहाँ स्थापित की थी? तो 41 का आंसर होगा मसूरी में। नेक्स्ट देखिए, और यहीं पर लवासना का भी मुख्यालय है, जहाँ पर सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब ब्रिटिशकालीन कुमायूं में पहला कुष्ठाश्रम कहाँ स्थापित हुआ था? तो 42 का आंसर होगा अल्मोड़ा में। नेक्स्ट देखिए, कौन सा एवं सही सुमेलित नहीं है, इनको आपको बताना है। तो स्थान और गतिविधि। तो 43 का आंसर देखिए, आंसर होगा डी, हर्षेल जल कीड़ा। ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि ये सही सुमेलित हैं, तो आप इनको एक बार रख के देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में प्रचलित आभूषण धागुला शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? आंसर होगा सी, कलाई। और आप इनको भी एक बार देखते जाइए, क्योंकि यदि आप एसएससी दे रहे हैं तो इसमें जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन सा गुरुद्वारा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो आंसर होगा पौंटा साहिब, जबकि रीठा साहिब, नानक सत्ता, हेमकुंड साहिब ये सभी हैं, ये नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी फसलें खरीफ मौसम में नहीं उगाई जाती? आंसर होगा ए, जौ एवं सरसों। तो ये रबी की फसल है, जबकि बाजरा एवं चावल, मक्का एवं ज्वार, ज्वार एवं चावल ये सभी खरीफ की फसल यानी बरसात के मौसम में बोई जाती हैं, यानी जून जुलाई में बोई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक उत्तराखंड से इस पे संबंधित है, तो आप इनको चाहे छोड़ सकते हैं, आगे वीडियो निकाल के आप इसको देख सकते हैं। तो कुमायूं के ब्रिटिश कमिश्नरों का कौन सा अनुक्रम सही है? आंसर होगा डी, गार्डनर, ट्रेल, लॉसिंगटन और पैटर्न। नेक्स्ट देखिए, विप्रलब्ध नायिका चित्र गढ़वाल कलम के किस चित्रकारी की कृति है? आंसर होगा बी, मूलाराम। नेक्स्ट, कुमायूं में पहला क्षय रोग आश्रम कहाँ स्थापित हुआ था? आंसर होगा भवाली में। नेक्स्ट देखिए, कटारमल स्थित मंदिर किस देवता से ये संबंधित है? तो आंसर होगा सूर्य से, सूर्य भगवान से। नेक्स्ट देखिए, सही उत्तर का आपको चयन करना है, इस कूट से आपको बताना है। तो 52 का आंसर आप देख लीजिए, आंसर होगा डी। आप उत्तराखंड स्पेशल को वीडियो रोक के आप इसको मिला सकते हैं, सिर्फ हम जीएस करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? आंसर होगा सी, बिस्नी देवी साहे। नेक्स्ट, उत्तराखंड के निम्नांकित वृक्षों में से कौन कम ऊंचाई पर होते हैं? तो 55 का आंसर होगा सी, साल। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन से वृक्षों की अधिकता सर्वाधिक है। नेक्स्ट देखिए, और इसका बॉटनिकल नाम क्या है? तो अकेसिया कटेजू, आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, विद्युत जल विद्युत परियोजना और नदी, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो आंसर होगा बी, ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि विष्णुप्रयाग, अलकनंदा, चीला, गंगा, टेहरी, भागीरथी पर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में मैग्नीसाइट की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? आंसर होगा डी, झिरोली। नेक्स्ट है, अभ्यारण्य और जनपद, तो इनमें से बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 58 का आंसर होगा ए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी, ये सम्मिलित नहीं है, जबकि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पौड़ी तथा नैनीताल, नंदौर अभ्यारण्य नैनीताल, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चामोली, आप इनको एक बार जरूर याद रखें अच्छी तरह से। नेक्स्ट देखिए, नंदाराज जात का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? आंसर होगा डी, 12। अब नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छी तरह से याद रखें। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा डी, जबकि संतुपत, अलकनंदा, खतलिंग, भिलांगना, पिंडारी पिंडार नदी पर, ये हिमनद स्थित है। नेक्स्ट देखिए, पंचेश्वर बांध का निर्माण किन नदी पर प्रस्तावित है? तो आंसर होगा ए, काली नदी पर।
नेक्स्ट देखिए, और काली नदी आपने विवाद सुर्खियों में देखा होगा, चलता रहता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निर्मित सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो 62 का आंसर होगा डी, ऊपरी गंगा नहर। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? आंसर होगा ए, तालाब। नेक्स्ट देखिए, कौन सा जलाशय इनमें सम्मिलित नहीं है? तो 64 का आंसर होगा सी, आप इनको रोक के देख सकते हैं। निम्नांकित स्थानों में से कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखें। तो 65 का आंसर होगा डी, विष्णुप्रयाग। इनमें से आपको बताना था, तो विष्णुप्रयाग। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन सी दो नदियां आपस में नहीं मिलती? आंसर होगा 66 का बी, कोसी गागस। जबकि काली सरयू, गंगा नायर, यमुना टॉन्स। नेक्स्ट, और एक टॉन्स आपकी मध्य प्रदेश से भी प्रभावित होती है, जो कि सतना से प्रभावित होती है, आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन सी नदी किस यमुना से नहीं निकलती? तो 67 का आंसर होगा बी, रामगंगा पश्चिमी। जबकि रामगंगा पूर्वी से निकलती है, गौरी और भागीरथी। नेक्स्ट देखिए, अब उत्तराखंड के निम्नांकित साहित्यकारों में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 68 का आंसर होगा बी, सुमित्रानंदन पंत को। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर होगा देहरादून में। छाछरी क्या है? आंसर होगा 70 का बी, एक नृत्य शैली। और इसी प्रकार से आपकी एमपीपीएससी में पूछा जाता है, जिसे पूछा गया था कि काठी क्या है। तो आप इनको भी इससे रिलेटेड करके आप इनको याद रखें। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर होगा 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा डी, चेन्नई में। आप इनको अच्छी तरह से याद रखें, आप ये न समझें कि उत्तराखंड का पेपर दे रहे तो उत्तराखंड ही होगा। नेक्स्ट देखिए, एक सींग वाली भारतीय गैंडा का प्राकृतिक आवास क्या है? आंसर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहां सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, पुराना हो गया है। नेक्स्ट, किस टेनिस खिलाड़ी ने किसी एक विशेष ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 11 बार जीती? आंसर होगा डी, राफेल नडाल ने। उस प्रथम भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ओलंपिक में हैट्रिक बनाई। तो आंसर होगा 76 का ए, वंदना कटारिया। शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 77 का आंसर होगा सी, 1924 में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा खेल विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है? आंसर होगा बी, फुटबॉल। नेक्स्ट, केदारनाथ आपदा जून 2013 का कारण किस नदी में आकस्मिक बाढ़ था? तो 79 का आंसर होगा डी, मंदाकिनी नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? आंसर होगा ए, धातु में। नेक्स्ट देखिए, विटामिन B12 में क्या होता है? तो आंसर होगा कोबाल्ट, और इसका नाम क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन। नेक्स्ट देखिए, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए उपयोग आने वाली गैस कौन सी है? तो आंसर होगा डी, इथिलीन एवं एसीटिलीन। नेक्स्ट देखिए, फार्मेलिन एक जलीय विलयन है तो किसका? आंसर होगा 83 का सी, फार्मेल्डिहाइड का। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? आंसर होगा डी, बरसात का जल। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो आंसर होगा धोने का सोडा। नेक्स्ट देखिए, 85 का आंसर होगा सी। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा 206। नेक्स्ट देखिए, समलभोजिता देखी जाती है। आंसर होगा 87 का सी, यानी खरगोशों में। आप इनको भी याद रखें, जो भी नया क्वेश्चन मिले तो आप उनको अच्छी तरह से याद रखें। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कहाँ होता है? 88 का आंसर होगा डी, गाल्जी काय के द्वारा। नेक्स्ट देखिए,
यदि किसी प्रक्षेप का उड्डयन काल 10 सेकंड हो तो इसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्या होगी? तो आंसर होगा 125 मीटर। यानी जब जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हो तो 125 मीटर। नेक्स्ट देखिए, अब भारत में पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए थे? आंसर होगा बी 1971 में। भारत में किस उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र अधिकार है? तो आंसर होगा, इनमें से आपको बताना था, तो आंसर होगा गुवाहाटी का। नेक्स्ट देखिए, और वैसे सबसे बड़ा है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो इसमें ऑप्शन भी दिया है, तो आप इनमें से गुवाहाटी को आप सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि इसमें 2 से 3 राज्य आते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, यानी जजों की संख्या इसमें ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज किस सूची से संबंधित है? तो आंसर होगा राज्य सूची से। नेक्स्ट देखिए, संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होंगे? आंसर होगा सी, गोवा। नेक्स्ट देखिए, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे तो वो कौन थे? आंसर होगा नीलम संजय रेड्डी। नेक्स्ट, 73वां संशोधन टेस्ट में वर्णित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के एक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया। तो 95 का आंसर होगा अनुच्छेद 40 के तहत, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पंचायत राज्य की गठन के बारे में बताया गया है कि पंचायत राज की स्थापना होगी, जबकि पंचायत के बारे में 243 से प्रारंभ किया गया है। आप इन दोनों को याद रखें। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटों के भीतर नज़दीकी न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना अनिवार्य है? तो आंसर होगा बी 24 घंटे के तहत, और इसमें जो चली गई दूरी उसका समय नहीं जोड़ा जाता। नेक्स्ट देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आंसर होगा 6 वर्षों का, और इसमें 148 में एक CAG का प्रावधान किया गया है और 149 में इनके कार्य भी बताए गए हैं, और वर्तमान में हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट देखिए, भारत में ATM सेवा की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो आंसर होगा 1987 में। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो आंसर होगा ए पारसी, जबकि संस्कृत, कश्मीरी, नेपाली ये सभी भाषाएं हैं। तो चलिए, आपको अब इसकी ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दी जा रही है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की। सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 पेपर का सेट नंबर ए था, आंसर की सेट ए है, तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा MPPSC, छत्तीसगढ़ PSC, UP PSC के पेपर को भी अपलोड कर दिया गया है और सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप वहां जाकर इसको आप अपने सुविधा अनुसार रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो भी नया वीडियो मिले आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।